दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री को मैं आगे लेकर चल रहा हूं, तो उसमें आज कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, इसी के बारे में आज हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मानी जाती है, लेकिन 1884 में कलकत्ता में A.O. ह्यूम नाम का एक IAS अधिकारी थे। उन्होंने ही कलकत्ता में भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना A.O. ह्यूम, जो कि एक IAS अधिकारी थे, ये इसकी स्थापना कलकत्ता में करते हैं। इसी का नाम बदल करके नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। वह दिन 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों का नेतृत्व करना, लोगों का प्रतिनिधित्व करना। तो ये कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस पत्र या समाचार पत्र में पहली बार लिखा गया था, वो हिंदू नाम का पत्र था। उसी में सबसे पहली बार यह 1885 में प्रकाशित किया गया था। संस्थापक A.O. ह्यूम एवं ऑक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1884 में किए थे। और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। पहले कांग्रेस का अधिवेशन पूना में होने वाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग या हैजा बीमारी के कारण ये पूना से हटा करके और मुंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है। महात्मा गांधी के ससुर के एक विद्यालय था, जो तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उसी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और उस कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इस पहले कांग्रेस के सम्मेलन में एस एन बनर्जी भाग नहीं लेते हैं। तो ये बड़े नेता होकर के और ये पहले कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेते हैं। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ कथन है, उसको देखते हैं। कांग्रेस देशद्रोही संगठन है, यह बात 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस देशद्रोहियों का संगठन है। अब आते हैं, कांग्रेस बिखरी एक संस्था है। कांग्रेस एक बिखरी संस्था है। बिपिन चंद्र पाल ने ये बात कही थी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस बात को कहा है। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, ये लाला लाजपत राय ने कहा है। और
मेढक की तरह साल भर में एक बार टर्राएंगे हम लोग तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये कांग्रेस से संबंधित कथन है। अब देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कैसे होता है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो एस.एन. बनर्जी, W.C. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, लाला लाजपत राय ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन के खुराफात दिमाग की ये उपज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो पहला अधिवेशन, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो प्लेग के कारण पुणे से हटा करके मुंबई में लाया गया था। महात्मा गांधी के ससुर के विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को ये मुंबई में होता है। इसमें 100 लोग थे, जिसमें से मान्यता 72 लोगों को मिला था। 72 में 39 वकील थे, 14 पत्रकार थे, 1 डॉक्टर था और 1 मास्टर था और शेष अन्य लोग थे। तो ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। कांग्रेस की पहले अधिवेशन का उद्देश्य भारतीय लोगों को शिक्षा से अवगत कराना था, भारतीय लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक करना था। इन्हीं सब पुरानी विचारधाराओं को छोड़ के नई विचारधारा में लाना था। तो ये सारे उद्देश्य था कि भारतीय लोगों को शिक्षा से परिचय कराया जाए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक साल एक मंच होता था, उसी मंच से अवगत कराया जाता था। तो इन्हीं सब उद्देश्य थे। इसमें 72 लोग थे और ये डाटा सामने है। अब आते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और दूसरे ही अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने जितने भी लोग आए हुए थे उनको भोजनालय की व्यवस्था कराया था। तो ये है लॉर्ड डफरिन के समय में दूसरा अधिवेशन। अब आते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। अब आते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो हिंदी भाषा में भाषण दिया था, भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया था। ये कांग्रेस के पहले ऐसा मौका था जब भारतीय भाषाओं में भाषण दिया गया था। और इसमें लॉर्ड डफरिन ने पैसा देना बंद कर दिया। जब पैसा देना बंद कर देता है तो
दरभंगा ने इलाहाबाद में एक किराए पर भाड़े पर मकान को लिया और उसी में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है और वो पैसा जनता से वसूला गया था। जनता से वसूल करके और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है। अब आते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। ये इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और यहीं पर लॉर्ड डफरिन ने अपना कथन दिया था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये लॉर्ड डफरिन का जो कथन था, ये अपना कथन इसी अधिवेशन में दिया था। और इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जॉर्ज वुल्फ थे और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज वुल्फ 1888 में इलाहाबाद में ये कांग्रेस का अधिवेशन होता है और लॉर्ड डफरिन ने अपना महत्वपूर्ण कथन यहीं पर दिया था। अब आते हैं कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन। कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में विलियम बेडर इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ है 1889 में और इसमें पहली बार महिलाओं को भी उस अधिवेशन में मौका मिला था। तो महिलाओं पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं को मौका मिला है, वो पांचवें अधिवेशन में मौका मिला है। अब आते हैं कांग्रेस का छठवां अधिवेशन। छठवां अधिवेशन 1890 में ये कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे और यह अधिवेशन लंदन में होने वाला था, ब्रिटेन में होने वाला था, लेकिन यहाँ चुनाव उस समय चल रहा था और चुनाव के कारण ही यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है। अब आते हैं सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ है, नागपुर में हुआ है और इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू हैं। आठवें अधिवेशन पर आते हैं। आठवें अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं और यह भी अधिवेशन लंदन में होने वाला था, लेकिन वहाँ की सरकार नाराज हो जाती है, कहती है कि नहीं आप भारत में ही करिए। तो ये भी अधिवेशन भारत के इलाहाबाद में होता है। अब आते हैं 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ है। अध्यक्ष इसके रहमतुल्लाह सयानी थे और इसी में गणेश उत्सव की शुरुआत होती है और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बंकिम चंद्र चटर्जी इसी कांग्रेस के अधिवेशन से गाया था। अब आते हैं 21वां अधिवेशन। 1905 में यह अधिवेशन हुआ है, बनारस में यह अधिवेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था
और वंदे मातरम को कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था, इसी अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और स्वीकार किया गया था वंदे मातरम को 1905 बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के दौरान। अब आते हैं 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन 1906 में, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और ये कलकत्ता में हुआ था, और इसी में स्वराज शब्द का विकास हुआ था, और दयानंद सरस्वती स्वराज शब्द को लेकर के आया था, और ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। अब आते हैं 23वां अधिवेशन। ये 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ है 1907 में। अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, और इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस और बाल गंगाधर तिलक को दोनों लोगों में टकरार हो जाता है, और यहीं पर कांग्रेस दो भाग में टूट जाती है। दो भाग में टूटती है कांग्रेस, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस दो भाग में टूट जाती है, नरम दल और गरम दल, ये सूरत अधिवेशन में। अब आते हैं 24वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। ये 1909 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसी अधिवेशन के दौरान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत आया था। मार्ले सचिव था और मिंटो गवर्नर जनरल था। तो ये मार्ले सचिव और मिंटो गवर्नर 1909 के ही अधिवेशन के दौरान। अब आते हैं 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ, लखनऊ में हुआ था। अंबिका दत्त चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में होम रूल लीग आंदोलन को अनुमति मिलती है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को, और यही इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध कथन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, अपना ये प्रसिद्ध नारा, ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, कांग्रेस के लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं इसको। और इसी अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। महात्मा गांधी लखनऊ पैक्ट में ही भाग लिए हैं, और यहीं पर रामचंद्र शुक्ल के सुझाव पर चंपारण जाते हैं महात्मा गांधी जी। तो ये था लखनऊ अधिवेशन। अब अगला अधिवेशन देखते हैं। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही 1916 में कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल वाले थे, उन दोनों का मिलाप होता है। तो अब आते हैं कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1917 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ है। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो पहला कांग्रेस की
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है और इसी अधिवेशन में तिरंगे को अपनाया गया था। भारतीय तिरंगे को इसी अधिवेशन में अपनाया गया था। आते हैं अगले अधिवेशन पर। 1919 में अमृतसर में हुआ है और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू है और बाल गंगाधर तिलक का ये अंतिम अधिवेशन था। बाल गंगाधर तिलक इसी अंतिम अधिवेशन में भाग लिए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे 35वां अधिवेशन ये नागपुर में हुआ है। भी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे और 1920 में ये अधिवेशन हुआ था। इसी में असहयोग आंदोलन को मान्यता मिली थी। इसी में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। तो ये था 35वां अधिवेशन। अब आते हैं 39वां अधिवेशन। ये 1924 में हुआ है, बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में, बेलगांव में। और इस कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे और इन्हीं अधिवेशन में मुस्लिम लीग अलग होते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से मुस्लिम लीग अलग होते हैं। 40वां अधिवेशन 1925 में हुआ है। ये कानपुर में हुआ है और इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। तो ये है 40वां अधिवेशन। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो गीत था श्याम लाल गुप्त इसी अधिवेशन में इसको गाया था। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो ये सरोजिनी नायडू के ही अधिवेशन में इसको अपनाया गया है। अब आते हैं 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पास किया गया था और 30 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब आते हैं 51वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में ये हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और 52वां भी अधिवेशन 1939 में त्रिपुरा जबलपुर में ये सुभाष चंद्र बोस ही इसके भी अध्यक्ष थे। सबसे अधिक बार 1940 से और 45 तक अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 7 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष हैं अब्दुल कलाम आजाद। तो धन्यवाद। ये था अधिवेशन और जो इम्पोर्टेंट था हमने बताया और जो भी छूट रहा है आप लोग उसको देखिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।